नमस्कार, मैं गिन्नी बत्रा भारतीय दिव्यांग संघ से। धन्यवाद आपको। मैं देवेंद्र कुमार शर्मा, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, भारतीय दिव्यांग संघ सलाहकार समिति में। और आज हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुलाई थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि एक तो हम लोग बाग कार्यकारिणी जो गठन किया है उसका हमने गठन किया है। दूसरा, हमारे जो नए साथी में जुड़े हैं, उद्देश्य था कि हम ओरिएंटेशन के माध्यम से उनको ये बताएं कि दिव्यांग व्यक्ति कौन है, दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाण पत्र कैसे बनता है, दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं, उसके बारे में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, वो हम लोगों ने उनको दिया है। और यहाँ वही व्यक्ति हैं जो कुछ करना चाहते हैं, अपना समय निकाल कर आएँ। और आज इसी बीच में हमारे बीच में भारतीय दिव्यांग संघ के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भार्गव जी भी हैं, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप उपस्थित हुए। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नहीं, ये जो समिति का आयोजन किया गया है, इसमें आप दिव्यांगों की योजनाओं के बारे में कुछ बताएं। हाँ, जो व्यक्ति का दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% की दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने के बाद में जो सुविधाएं मिलती हैं, तो जैसे अगर दिव्यांग व्यक्ति है और वो कोई विवाह करना चाहता है तो राजस्थान सरकार द्वारा 50,000 रुपये का उनको अनुदान मिलता है। इसके अलावा उनका सरकारी नौकरियों में 3% पहले था, अब 4% उनका रिजर्वेशन मिलता है। तो सरकारी नौकरियों में वो 4% रिजर्वेशन उनका दिव्यांगों का है। इसके अलावा रेल में और बस में भी उनको सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए विशेष रोजगार कार्यालय खुले हुए हैं। तो केंद्र सरकार के लिए भी विशेष रोजगार कार्यालय है जो जवाहर नगर में है, और राजस्थान सरकार का विशेष रोजगार कार्यालय है वो B100 बापू नगर में है। वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी सरकारी नौकरियों की विज्ञप्तियाँ होती हैं वो यहाँ से मंगा लेते हैं नाम, और इनके माध्यम से वहाँ पे नाम भेजे जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे संपर्क में जो व्यक्ति आएंगे हम उनको गाइड करेंगे कि आप अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के बाद UID कार्ड बनाएं, और UID कार्ड बनवाने के बाद में इन सुविधाओं का लाभ लें। इसके अलावा भी और कई सारी सुविधाएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति मिलना है, इनके लिए बोर्ड की परीक्षाओं में एक राइटर की व्यवस्था भी वो की जाती है, इनको स्वयं को छात्रवृत्ति मिलती है। ऐसी कई ढेर सारी सुविधाएं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होने के कारण वो पूरी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा सकते हैं। तो ये जो सलाहकार समिति है, इनके कार्यकर्ता उनकी हेल्प करेंगे, और कोई भी इस प्रकार की समस्या है तो हम उनको मोटिवेट करेंगे कि वो सुविधाओं का लाभ उठाएं। आपने अभी कहा कि दिव्यांग व्यक्ति की हम हेल्प करेंगे, लेकिन कई दिव्यांग व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। उनको योजनाओं की जानकारी किस प्रकार से देंगे, किस माध्यम से देंगे? हाँ, यही है कि जो भी हमारे संपर्क में आता है, अगर हम कहीं किसी विजिट में जा रहे हैं या कोई हमें रास्ते में मिलता है या कोई हमारे पास किसी रेफरेंस से आता है, तो ये एक माध्यम है कि हम उनसे पूछें क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं। एक सामान्य बातचीत के माध्यम से पूछें और उनको बताएं। अगर नहीं मिल रही है तो हम उनको इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता मोटिवेट करेंगे। आज जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है जो हम लोगों का, तो हमारे जो नए कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं उसका उद्देश्य यही था कि ये जानकारी उनको हो और वो अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं अगर नहीं मिल रही हैं तो वो दिलाने में सहयोग करें। तो उनके क्षेत्र में कैसे आप उनके इस योजनाओं को प्रसारित करेंगे? उनको जानकारियाँ देंगे कि भाई अगर वो दिव्यांग किस माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और हम कोई ऐसा वीडियो भी फेसबुक पे भी डालेंगे। इस प्रकार की ये सुविधाएं हैं, इनके माध्यम से आप, जैसे आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप वीडियो है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पे वीडियो बना के डालेंगे। जो व्यक्ति हैं उनके गार्जियंस को भी मोटिवेट करेंगे कि जिससे कि वो इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। अब मैं मैडम, आप बताएं दिव्यांगों के। हाँ, दिव्यांग जो है समाज का एक ऐसा अंग है कि वो समाज में तो है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जाता है लोगों से, क्योंकि कोई कहता है कि आज के कई साल पहले लंगड़ा, लूला इस तरह के शब्द होते थे। तो अब ये आवश्यकता है कि जो दिव्यांग है उन लोगों को पूरी तरह से अपनाया जाए, उनको विशेष। तो उस अपनाने के लिए पहले उसका पारिवारिक जो माहौल है वो भी तो होना चाहिए। तो वो परिवार, जो उनका परिवार है उनको भी मतलब थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा कि देखो ये आपका पर है,
मैंने ऐसे भी लोग देखे कि कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, मानसिक विकलांग है, उसको जंजीरों में बांध के रखा जाता है ना, और उसको रोटी वहाँ दे दी, ये कर दिया। तो घर वालों को ये बताना पड़ेगा कि इलाज करवाइए इनका, इनको सुविधाएं दीजिए, इनको प्यार दीजिए, सबसे बड़ा प्यार और सहानुभूति दीजिए, ताकि ये समान धारा में आ सकें। तो विकलांगों के लिए विकलांग नहीं है, विकल क्या है, कोई विकल नहीं है वो लोग, वो हमारा ही एक लेकिन अब तो विकलांग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, अब दिव्यांग का इस्तेमाल होता है। दिव्यांग भी बहुत अच्छा शब्द है, हो सकता है कुछ सालों बाद कोई इससे भी कोई बढ़िया शब्द आ जाए। तो मेरा तो ये निवेदन है समाज से, सब लोगों से, कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो आपके घर में हैं, परिवार में हैं, पड़ोस में हैं, आते जाते हैं, जैसे आपने कहा था सेवा करना, दिव्यांग आर्थिक मदद नहीं, आप एक कोई व्यक्ति जा रहा है और वो सड़क आपने उसको पार करवा दी, किसी को चढ़ा दिया, कोई दवाई लेने गया और उसको भीड़ है तो आपने उसके लिए दवाई खरीद दी, या किसी तरह उसकी सब मदद कर दी, ये भी मेरे हिसाब से तो दिव्यांग सेवा है।